कांग्रेस आला कमान को कर्नाटक नेतृत्व संकट जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। राज्य में शासन पर बुरा असर डाल रही है फैसले को लेकर अनिश्चितता। लेखक कल्याणी शंकर। कर्नाटक का राजनीतिक संकट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार के बीच बढ़ते सत्ता संघर्ष में निहित है। बारी बारी से मुख्यमंत्री बनने की प्रणाली का अनसुलझा सवाल संकट को और गहरा कर रहा है, जिससे कांग्रेस आला कमान के लिए राज्य को स्थिर करने के लिए जल्द से जल्द निर्णायक कार्रवाई करना महत्वपूर्ण हो गया है। इस सत्ता संघर्ष की शुरुआत मई 2023 में हुई थी, जब नेतृत्व साझाकरण समझौते की अटकलें सामने आई, जो अभी भी अनसुलझी है। कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया और सरकार बनाई। आंतरिक मतभेदों को दूर करने के लिए कांग्रेस आला कमान ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और शिव कुमार को उनका उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया। इस अफवाह के बीच कि शिव कुमार 2.5 साल बाद पदभार संभालेंगे। 20 नवंबर 2025 को सिद्धारमैया के 2.5 साल पूरे होने के बाद शिव कुमार के समर्थकों ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की, लेकिन सिद्धारमैया ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने पर जोर दिया। डी.के.एस. ने सार्वजनिक रूप से सीएम सिद्धारमैया को बदलने की किसी भी बात से खुद को दूर कर लिया होगा, लेकिन उनके खेमे ने हार नहीं मानी है। पिछले कुछ हफ्तों से कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन का दबाव बहुत ज्यादा बना हुआ है। कांग्रेस आला कमान का लगातार अनिर्णय राजनीतिक गतिरोध को बढ़ा रहा है और राज्य की स्थिरता को और खतरे में डाल रहा है। इसका नतीजा लोगों के लिए कुप्रशासन है। भाजपा भी कांग्रेस पर उचित शासन देने में विफल रहने का आरोप लगा रही है। जब मुख्यमंत्री और उनके उपमुख्यमंत्री के बीच खुली लड़ाई होती है, तो पार्टी दो खेमों में बंट जाती है। हाल के घटनाक्रम सिद्धारमैया और शिव कुमार को अलग अलग लेकिन एक दूसरे के पूरक कांग्रेस नेताओं के रूप में दिखाते हैं। एक के पास बड़े पैमाने पर मतदाताओं का समर्थन है, दूसरा संकटमोचक है। डी.के.एस. एक संगठनात्मक व्यक्ति है। सिद्धारमैया एक अनुभवी नेता है, जिनका मतदाताओं से सीधा जुड़ाव है, खासकर अल्पसंख्यतरु हिंदुलिदवरु और दलितरु अहिंदा समुदायों अर्थात अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों पर उनकी मजबूत पकड़ है। उन्हें एक सक्षम प्रशासक कहा जाता है। दोनों दावेदार एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस एक विभाजित घर है। सिद्धारमैया खेमे ने दूसरी जातियों से उपमुख्यमंत्री और एक नए राज्य पार्टी प्रमुख की नियुक्ति की अपनी मांग फिर से उठाई है। शिव कुमार खेमे ने मुख्यमंत्री को बदलने की मांग की है और कांग्रेस आला कमान को सत्ता की साझेदारी के फॉर्मूले की याद दिलाई है। इस बीच कांग्रेस आला कमान फैसला लेने के लिए समय ले रहा है। दोनों में से कोई भी नेता पार्टी को तोड़ सकता है। कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना होगा। मैसूरू और दिल्ली में सिद्धारमैया, शिव कुमार और राहुल गांधी के बीच हाल की मुलाकातों ने शिव कुमार की महत्वाकांक्षाओं और सिद्धारमैया की अपनी स्थिति बनाए रखने की इच्छा को उजागर किया। शिव कुमार ने अपनी महत्वाकांक्षा ऑनलाइन जाहिर की और सिद्धारमैया ने पार्टी नेतृत्व का सम्मान किया। विपक्ष सरकार गिराने का इंतजार कर रहा है। स्थिति तब और खराब हो गई जब 19 दिसंबर को सिद्धारमैया ने पद पर बने रहने के अपने इरादे की पुष्टि की और किसी भी कार्यकाल सीमा से इनकार किया। सिद्धारमैया ने भाजपा और जनता दल सेक्युलर (जेडी)एस के अविश्वास प्रस्ताव के दावों को खारिज कर दिया। क्रमशः केवल 60 और 18 सदस्यों के साथ वे हमारे 140 को चुनौती नहीं दे सकते। ये प्रयास बेकार है। हम उनके निराधार दावों का जवाब देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से फिर से बात की। राहुल गांधी के साथ बातचीत का नतीजा अभी भी साफ नहीं है, क्योंकि दोनों नेताओं के आगे की बातचीत के लिए दिल्ली आने की उम्मीद है। राहुल गांधी से मिलने के बाद दोनों नेताओं ने उस समय कहा कि वे नेतृत्व के फैसले का पालन करेंगे। नेतृत्व में देरी ने कांग्रेस आला कमान के भीतर गहरे मतभेदों को उजागर किया है, जिसमें राहुल गांधी को सिद्धारमैया का पक्ष लेते हुए देखा जा रहा है, जबकि अन्य शिव कुमार का समर्थन कर रहे हैं, जिससे चल रही अनिश्चितता पर
जनता की नाराजगी का खतरा है। सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच अनसुलझी लड़ाई अब सीधे तौर पर कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिरता को खतरे में डाल रही है, जो एक स्पष्ट और निर्णायक समाधान की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। दोनों नेता अलग अलग महत्वाकांक्षाओं से काम करते हैं। सिद्धारमैया का लक्ष्य अपना कार्यकाल पूरा करना, पार्टी पर अधिकार बनाए रखना और अपने नीतिगत एजेंडे को जारी रखना है। शिव कुमार अपना राजनीतिक करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में अपनी विरासत स्थापित करना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी आला कमान जरूरत पड़ने पर कर्नाटक के नेतृत्व विवाद में हस्तक्षेप करेगा। उद्यमी वोक्कालिगा एक्सपो 2026 में डीके शिव कुमार ने पार्टी के फैसले पर भरोसा जताया। मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता, फिर भी मैं इस स्तर तक पहुंचा हूं। मुझे भरोसा है कि पार्टी मेरे भविष्य का फैसला करेगी। मैंने राजनीति में कई चुनौतियों का सामना किया है। इस बीच जब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व टालमटोल करता दिख रहा है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कैबिनेट विस्तार का प्रस्ताव दिया है। इससे डीकेएस खेमे में गुस्सा भड़क गया और समर्थकों ने मांग की कि डीकेएस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। 5 राज्यों तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव नजदीक होने के कारण सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच नेतृत्व की अनसुलझी लड़ाई कांग्रेस की स्थिरता और लोकप्रियता के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर रही है। इससे कर्नाटक में कांग्रेस की छवि खराब हो रही है और विपक्षी पार्टियों को पार्टी की अंदरूनी फूट का फायदा उठाने का मौका मिल रहा है। कांग्रेस आला कमान को अहिंदा मतदाताओं और वोक्कालिगा समुदाय के लोगों को अपने साथ बनाए रखना होगा, जिनमें से कुछ शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की उम्मीद में जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में आए थे। पहले भी अचानक मुख्यमंत्री हटाए जाने की घटनाओं से उम्मीदों को प्रबंधित करने का दबाव बढ़ गया है। कर्नाटक में स्थानीय निकाय चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और सरकार को स्थिर करने और बेंगालुरु के अवसंरचनात्मक चुनौतियों से निपटने का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व जानता है कि कर्नाटक पार्टी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। इस संबंध में कांग्रेस नेतृत्व का जो फैसला आएगा वो कर्नाटक के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा और राज्य में कांग्रेस पार्टी की स्थिरता भी इसी पर निर्भर करेगी।